हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, आप सभी की दुआओं से स्वस्थ हूँ। तो जी आज डे है फ्राइडे का और अभी मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। और अभी मैं कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच ना दोनों एक ही साथ बन जाता है। क्योंकि माँ पापा ड्यूटी जाते हैं तो उन लोगों को खाना खा के जाना होता है और फिर जिस टाइम वो आते हैं तो लंच का टाइम ख़त्म हो चुका होता है। तो बस इसलिए हम सुबह ही फर्स्ट और लंच तैयार कर लेते हैं, तो जिससे मुझे भी आसानी होती है। तो अभी मैंने फ्रेंड्स कद्दू काट करके सब्जी बनने के लिए रख दिया है और एक साइड मैंने इंडक्शन पे दाल चढ़ा दिया है और दूसरे रूम में मैंने इलेक्ट्रिक कुकर में चावल रख दिया पकने के लिए, क्योंकि किचन में ना एक ही पावर प्लग है तो उसमें मैंने अभी इंडक्शन लगा रखा है, तो जिससे मुझे ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो दूसरी साइड वाला रूम में रख दिया है। तो अभी मैं चली गई थी आटा लगाने के लिए और अभी मैं आटा लगा करके आ गई हूँ और दाल भी मेरा पक गया था, तो मैंने सब्जी वाले कुकर को इंडक्शन पे डाल दिया है। और इधर साइड मैंने एक साइड दूध चढ़ा दिया है और एक साइड रोटी बना ले रही हूँ फटाफट से। तो मैंने आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, चावल दाल रोटी और कद्दू की सब्ज़ी और थोड़ी सी करेले की भुजिया। और फ्रेंड्स अभी मैंने करेले का भुजिया रख दिया है एक साइड बनने के लिए, क्योंकि मैं ना भूल गई थी कि पापा हर रोज़ तो करेला थोड़ा सा खाते ही हैं, तो मैं भूल गई थी। तो फिर मेरी ननद ने याद दिलाया, तो बस उसको ही मैंने कट करके अभी छौंक दिया है, तो इसलिए थोड़ा ये लास्ट में हो गया। और अभी मैंने रोटी बनाने के बाद एक साइड ब्रेड सेक लिया है और फिर इंडक्शन पे मैंने चाय रख दिया है बनने के लिए, क्योंकि सब्जी हो चुका था। और मैं ना ज़्यादा काम इंडक्शन में ही करती हूँ, इससे क्या होता है ना कि गैस की बचत होती है। जितना हो सकता है उतना तो कर ही लेते हैं, नहीं तो फिर इधर उधर के चक्कर में ना नहीं हो पाता है, थोड़ा सा दूर पड़ जाता है ना इंडक्शन, इसलिए। और यहाँ पे चूल्हा के पास है कि फटफट से सब कुछ कर लो। तो फ्रेंड्स अभी मैंने करेला भी रख दिया बनने के लिए और अभी चाय पका रहे हैं और एक साइड ब्रेड भी सेक रहे हैं। फटाफट से आज हम अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि आज मुझे करनी है अपने रूम की। एक रूम है मेरा जिसको मैंने 2 साल से क्लीन नहीं किया है, तो आज उसकी डीपली क्लीनिंग करनी है, क्योंकि दिवाली आ चुकी है और सब रूम साफ़ होता है और वो ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने दिवाली में नहीं किया था उसको क्लीन। तो बस मैं ना इसलिए जल्दी जल्दी से सब काम कर रही हूँ। और अभी मैंने क्लीन कर लिया है अपना गैस स्टोव और उसके साथ ही अपना काउंटर टॉप भी साफ़ कर लेते हैं। तो सब कुछ आज इतना झटपट हो रहा था कि मुझे खुद पता नहीं चल रहा था कि आज इतना स्पीड मेरे अंदर कहाँ से आ गया है। तो बस जिस दिन काम होता है ना एक्स्ट्रा, उस दिन तो हो ही जाता है। तो अभी मैंने सब किचन साफ़ कर लिया और अभी नीचे मैं झाड़ू भी लगा दे रही हूँ, तो उससे और भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। जो भी हम खाना बनाते हैं छिलका उलका जो कुछ कुछ रह जाता है प्याज व्याज का, तो बस उसके लिए ही। तो अभी मेरा चाय भी बन गया था और अभी हम चाय छान लेते हैं। माँ अभी चाय नहीं पीने वाली हैं क्योंकि वो पूजा कर रही थी, तो बस हम लोग ही चाय पियेंगे। और अभी हम चलते हैं चाय और ब्रेड खाने के लिए। तो आप सभी आ जाओ मेरे साथ चाय और ब्रेड खाने के लिए। अरे बाबू रोमी, रोमी तो देखो क्या कर रहा बाबू। देखो देखो इधर देखो, देखो मम्मा क्या कर रही है। क्या कर रहा है? बोलो चुन रहे हैं दाल, बोलो चलो बुको बुको करने चलो। और अभी माँ दाल चुन रही थी, तो ये यहाँ से हट ही नहीं रहा था, क्योंकि दाल किचन में ख़त्म हो चुका था। और चुन करके माँ रखती है ताकि सुबह सुबह उतना ज़्यादा दिक्कत ना हो दाल बनाने में, तो बस इसलिए। और ये तो माँ के पास से हिल ही नहीं रहा था, इसको खाना भी खाना था। तो फिर मैंने बाबू को खाना खिला करके थोड़ा देर रेस्ट कर लिया, आधा घंटा, और फिर मैं आ गई हूँ ऊपर रूम में। और यहाँ मैंने कर दिया अपना क्लीनिंग स्टार्ट। तो अभी देखिए मेरे रूम में कुछ ही सामान था, बाकी सामान मैं पलंग वाले बॉक्स में ही रखती हूँ इस रूम में। तो इस रूम में ज़्यादा सामान नहीं था जिसको मैंने निकाल दिया है। अभी मैं स्टार्ट कर दिया अपना क्लीनिंग। तो इस रूम में ना इतना ज़्यादा झोल मकड़ा था ना, वो जाला जिसको बोलते हैं ना, हम लोग उसको झोल ही बोलते हैं। तो बस इतना ज़्यादा था ना जिसका कोई जवाब नहीं। और मेरी छज्जी पर भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ सामान था, साड़ी वाड़ी का पैकेट था, और फिर लगेज एक दो ऊपर ही रखते हैं कुछ कुछ जो छोटा मोटा सामान होता है। तो बस अभी हम उसको ही झोल झाड़ ले रहे थे और अभी हम इधर से ना लगेज घिसका रहे हैं, क्योंकि उधर ना लिजार्ड बहुत ही ज़्यादा होता है और उसको ही हम देख देख करके हटा रहे थे कि कहीं बैग पर ना लिजार्ड ना हो। इतना ज़्यादा डर लगता है ना हमको लिजार्ड से कि क्या ही बताएं। तो मैंने ऐसे उसको बस खींच खींच करके ना बेड पे गिरा दिया था, तो फाइनली नहीं था उसमें लिजार्ड। तो अभी मैंने सीमा को ना छज्जी पे चढ़ा दिया है। वो मेरे ना आस पड़ोस की है सीमा,
भगनी लगती हैं। तो फिर इनको मैंने बोला, ये छोटी है ना बहुत, तो इनको मैंने बोला कि आप छज्जी पे चढ़ जाओ और क्लीन कर दो थोड़ा सा। तो बोली ठीक है कर देते हैं। तो बस वही चढ़ गई थी। तो मैंने इसका भी एक वीडियो बना लिया था। बस डर रही थी कि मामी मेरा वीडियो मत बनाइए। तो इसको मैंने चढ़ा दिया छज्जी पर। वही देखिए कितने अच्छे से साफ़ कर दे रही है, पूरा अच्छे से काम कर देती है, कभी कभी बोलते हैं तो। और उनका हो गया था ऊपर, तो मैंने इधर फिर से झाड़ू लगा दिया। जो भी मैंने जाला झाड़ा था ना, वो कहीं इधर उधर गिरा हो तो मैंने बस उसको ही झाड़ दिया अच्छे से झाड़ू ले करके। और घर की क्लीनिंग करते करते तो हालत ही ख़राब हो जाती है। दिवाली पता नहीं आती है जैसे कि, और हालत ख़राब करके चली जाती है। इतना मुझे परेशानी हो रहा है ना कि क्या ही बताएं। उस दिन एक रूम किए थे खुद से अकेले ही, एक तो उसकी हालत ख़राब, और आज ये फिर दूसरा वाला रूम। और इसके बाद ना मैं अभी कोई भी क्लीनिंग नहीं करने वाली हूँ जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आ जाते हैं, क्योंकि मेरी तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फिर घर में भी काम करना होता है। वो जब होते हैं ना तो मेरा काम ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। बाबू को भी देखने का उतना टेंशन नहीं होता है, और फिर क्लीनिंग में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। तो बस सीमा ऊपर छज्जी पोंछ रही थी, तो मैं इधर नीचे वाला जो छोटा छोटा सा निकला हुआ है ना छज्जी पिलर टाइप से, उसको मैं पोंछ ले रही थी। तो मैंने उसको पोंछ दिया है। और मेरा ड्रेसिंग ना बस इधर साइड से था, तो अंदर जाने के लिए स्पेस नहीं हो रहा था ना, तो बस मैंने इसको उधर से घुमा करके इधर से कर दिया है। तो अभी देखिए अंदर जाने के लिए थोड़ा सा स्पेस भी बन गया है, और पीछे का रैक भी अब यूज़ में आ जाएगा। तो बस इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। बट माँ बोल रही थी कि ये ना शायद उत्तर दक्षिण हो जा रहा है, तो ऐसे नहीं सिंदूर लगाना चाहिए। बट क्या कर सकते हैं, स्पेस नहीं है तो फिर ऐसे करना पड़ा। तो अभी देखिए अभी हम अंदर जा कर के भी झाड़ू लगा सकते, नहीं तो पहले ना अंदर जाना ही नहीं हो पाता था। तो बस ऊपर छज्जी पोछा हो चुका है, और मैंने इधर वॉल से भी पोंछ दिया है अच्छे से। और अभी झाड़ू लगा लिया है। रूम झाड़ने के बाद मैं आ गई थी कॉरिडोर वाले सारे झोल मकड़ा हटाने के लिए, क्योंकि इधर भी इतना ज़्यादा हो जाता है ना धूल और जाला। धूल तो फिर भी ठीक है, और मकड़ा का जाला तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि क्या बताएं। और फिर मेरा घर भी गांव में बहुत ही ज़्यादा अंदर है, तो फिर भी पता नहीं इतना धूल कहाँ से आता है। हर रोज़ तो इतनी अच्छी सफाई करते ही है फिर भी। तो अभी मैं ना कुर्सी पे चढ़ चढ़ के अच्छे से जाले साफ़ कर ले रही थी, मेरे से ऐसे हो नहीं रहा था नीचे से। तो बस मैं कुर्सी पे चढ़ जा रही थी और उसी से कर दे रही थी। तो अभी फाइनली फिर मैं आ चुकी हूँ रूम में। झाड़ू लगाने के बाद मैं पलंग को पोंछना स्टार्ट कर दी हूँ। मैंने खिड़की भी पोंछ लिया है, और फिर साइड वाले रैक से भी पोंछ दिए हैं मैंने। तो पलंग भी तो गंदा हो ही चुका था डस्ट से। तो अभी हम अपना पलंग साफ़ कर लेते हैं। घर साफ़ सुथरा रहता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और फिर दिवाली के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और सच बताएं ना कि क्लीनिंग करने के बाद मेरा ये वाला रूम इतना ज़्यादा चमक रहा था ना कि क्या बताएं। तो अभी मेरा पलंग साफ़ हो चुका है, और फिर इधर मैंने रैक भी साफ़ कर लिया है, और थोड़ा बहुत मैंने हाथ ड्रेसिंग पर भी लगा दिया है। बट ड्रेसिंग को ना फिर से अच्छे से क्लीन करना है, इसका सामान भी इधर उधर बहुत हो चुका है। तो मैंने पलंग साफ़ करने के बाद नीचे पोछा लगा ले रही हूँ फ्लोर में। और अभी मैंने ना बेडशीट हटाना भूल गई थी, क्योंकि मैंने सारा क्लीनिंग बस बेडशीट के होते हुए ही किया है। क्योंकि ये वाला गद्दा इतना ज़्यादा भारी है ना कि इतना ज़्यादा भारी तो कुंभकर्ण भी नहीं होगा, उतना ज़्यादा ये वाला गद्दा भारी है मेरा। इतना भारी मेरे पापा ना बनवा करके दे दिए हैं कि उसको उठाने के लिए ही 4 आदमी की ज़रूरत पड़ती है। तो बस मैंने इसलिए बेडशीट नहीं हटाया था, उसके साथ ही क्लीनिंग कर ली थी। और मैंने बेडशीट हटा करके धुलने के लिए डाल दिया है, तो गद्दा मेरा बच गया गंदा होने से। तो अभी बस मैंने उसके साथ दरवाज़ा ही साफ़ कर लिया था, और अभी मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो बस इसके बाद मुझे जाना है नहाने। इतना सारा काम करके तो हालत ही ख़राब हो गया। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ नहाने के बाद। तो फ्रेंड्स अभी दोपहर के बज चुके हैं 11:30, और अभी मैं आ गई हूँ नहा करके। और मॉर्निंग का जैसा कि आपने देखा कि मेरा सारा किचन का काम, खाना भी बन गया, क्लीनिंग भी हो गया किचन का। और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर रूम क्लीनिंग करने के लिए। तो ये वाला रूम ना मैं 3 साल से मैंने ये वाला रूम क्लीनिंग नहीं किया था। तो मैं ना आज सोच करके ही उठी थी कि इसको क्लीन करना ही है, किसी भी हाल में हो, लेकिन इस रूम को आज क्लीनिंग करना ही है बहुत ही अच्छे से, जो भी हो जाए, जितना भी शाम हो जाए। तो बस यही सोच के आज मैं उठी थी। तो फाइनली मैंने किचन का काम कंप्लीट कर लिया है। किचन का काम कंप्लीट करके फिर मैं आ गई थी ऊपर। और फाइनली अभी मैं आ गई हूँ नहा के, और मैंने सारा रूम सेट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और ड्रेसिंग को भी मैंने इधर इधर घुमा करके रख दिया है, पहले इधर साइड से था तो मैंने इधर कर दिया। तो फिर
स्पेस हो गया थोड़ा सा बीच में। अभी सो गया था 10:30 बजे तक, तो मुझे काम करने में और भी ज़्यादा आसानी हो गई थी। तो बाबू को ना उसकी बुआ सुला दी थी, तो इतना ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ। नहीं तो अगर वो जगह होता ना तो बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं करने देता। तो बस इसलिए आज मेरा काम टाइम पर कंप्लीट हो गया है और अभी हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट नहीं, खाना बोल सकते हैं आप उसको, क्योंकि मैंने सुबह में ना चाय ब्रेड खा लिया था, उसके बाद ही आई थी क्लीनिंग करने के लिए। तो बाबू सोया है अभी तक, और उस बाबू को भी सर्दी जुकाम इतना ज़्यादा है जिसका कोई जवाब नहीं। तो अभी मैंने उसको हल्दी दूध दे दिया है, अभी सोया हुआ है। तब तक हम अपना खाना खा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे साथ खाना खाने के लिए। तो आ गई हूँ मैं अपना खाना लेकर के ऊपर ही रूम में। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।